नमस्कार दोस्तों। अब हम मध्यकालीन भारत से प्रश्न और उत्तर देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने किससे निम्नलिखित मुगल सम्राटों के शासन में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? ए. मोहम्मद शाह, बी. अहमद शाह, सी. शाह आलम द्वितीय, डी. अकबर टू। इसका सही आंसर है ए. मोहम्मद शाह। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अबुल फजल के अनुसार अकबर कौन सा संगीत यंत्र बजाता था? ए. तबला, बी. ढोलक, सी. वीणा, डी. नक्कारा। जिसका सही आंसर है डी. नक्कारा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लूम किस काल का तकनीकी यंत्र था? ए. राजपूत काल, बी. मुगल काल, सी. सल्तनत काल, डी. इसमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है सी. सल्तनत काल। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? ए. चंदर बरदाई, बी. पृथ्वीराज चौहान, सी. कल्हन, डी. वान भट्ट। जिसका सही आंसर है ए. चंदर बरदाई। पांचवा क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? ए. हुमायूं, बी. अकबर, सी. गुलबदन बेगम, डी. अबुल फजल। जिसका सही आंसर है सी. गुलबदन बेगम। छठा क्वेश्चन है, श्री हर्ष किसके दरबारी कवि थे? ए. गोविंद चंद्र, बी. जयचंद्र, सी. मिहिर भोज, डी. इसमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है बी. जयचंद्र। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? ए. महमूद शाह तुगलक, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. खिज्र खान, डी. इसमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ए. महमूद शाह तुगलक। आठवां क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की? ए. हरिहर प्रथम, बी. चंद्रगुप्त, सी. कृष्णदेवराय, डी. हरिहर द्वितीय। इसका सही आंसर है ए. हरिहर प्रथम। नौवां क्वेश्चन है, मेहरू मिंसरा किस नाम से प्रचलित थी? ए. नूरजहां, बी. मरियम जमनी, सी. सलीमा, डी. इसमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ए. नूरजहां। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मार्को पोलो ने भारत में 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यात्रा की थी? ए. चोल, बी. पंड्या, सी. मदुरै, डी. चेर। जिसका सही आंसर है बी. पंड्या। 11वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में व्यापार और वाणिज्य के दूसरे चरण के दौरान व्यापारिक समुदाय के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? पहला, ऋण देना व्यापारियों की मुख्य गतिविधियों में से एक बन गया। दूसरा, व्यापारी संघ दूसरे चरण में आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया और स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, कुछ व्यापारियों ने प्रशासन में भाग लिया और यहाँ तक कि शासकों द्वारा उन्हें मंत्री भी नियुक्त किया गया। इसका ऑप्शन है ए. केवल दूसरा, बी. केवल पहला और तीसरा, सी. केवल पहला, दूसरा और तीसरा के सभी, डी. केवल दूसरा और तीसरा। जिसका सही आंसर है सी. पहला, दूसरा और तीसरा के सभी। 12वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकाल में नगरों के पतन का क्या कारण था? ए. विभिन्न विदेशी शासकों के हमले, बी. विभिन्न भारतीय राज्यों के बीच लड़ाई, सी. व्यापार की गिरावट, डी. महामारियां। जिसका सही आंसर है सी. व्यापार की गिरावट। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने उत्तरी भारत में तुर्की शासन की नींव रखी? पहला, तराइन की लड़ाई, दूसरा, चांदवार की लड़ाई। नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. दोनों, एक और दो, डी. न तो एक और दो। जिसका सही आंसर है सी. दोनों, एक और दो। 14वां क्वेश्चन है, मामलुक वंश का कौन सा सुल्तान सबसे लंबे समय तक सत्ता में था? ए. नसीरुद्दीन महमूद, बी. बलबन, सी. इल्तुतमिश, डी. बहराम शाह। जिसका सही आंसर है सी. इल्तुतमिश। क्वेश्चन है, एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने पूरे सल्तनत काल में एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखा? ए. गुजरात, बी. बंगाल, सी. ओडिशा, डी. असम। जिसका सही आंसर है सी. ओडिशा। 16वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में सेना के कमांडर इन चीफ कौन थे? ए. सुल्तान, बी. आरिज ए मुमालिक, सी. दबीर ए मुमालिक, डी. इसमें से
कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ए सुल्तान। 17वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों को क्या कहा जाता था? ए शिक्ष, बी इक्ता, सी परगना, डी इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी इक्ता। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल के दौरान अंतर्देशीय व्यापार में एक प्रमुख समुदाय नहीं था? ए गुजराती, बी मारवाड़ी, सी मुस्लिम बोहरा व्यापारी, डी खुर्सानिस। इसका सही आंसर है डी खुर्सानिस। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय वास्तुकला में मुसलमानों द्वारा जोड़े गए नए तत्व थे? पहला सुलेख का उपयोग, दूसरा प्राकृतिक रूपों के बजाय आकृतियों का उपयोग, तीसरा गुंबद। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। जिसका सही आंसर है डी 1 2 और 3। 20वां क्वेश्चन है, किस मकबरे में हम पहली बार दोहरे गुंबद की पूर्ण परिपक्व आकृति देख सकते हैं? ए तानसेन का मकबरा, बी हुमायूं का मकबरा, सी कब्रिस्तान खलिहान, डी गुलाबरी। इसका सही आंसर है बी हुमायूं का मकबरा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? ए फिरोज तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी गियासुद्दीन तुगलक, डी मुहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है डी मुहम्मद बिन तुगलक। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांडुरंग महामात्यम के लेखक हैं? ए अल्लासानी पेंडना, बी पिंगली सुरंगना, सी तेनाली रामकृष्ण, डी कृष्णदेव राय। जिसका सही आंसर है सी तेनाली रामकृष्ण। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी बनाया? ए देवराय प्रथम, बी देवराय सेकंड, सी वीरा नरसिम्हा राय, डी अच्युत देवराय। जिसका सही आंसर है डी अच्युत देवराय। 24वां क्वेश्चन है, सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच निम्नलिखित अंतरों का पर विचार करें। पहला सगुण भक्ति गुणों के साथ है जबकि निर्गुण भक्ति गुणों के बिना है। दूसरा कबीर निर्गुण भक्ति के प्रतिपादक थे जबकि मीराबाई सगुण की प्रतिपादक थी। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी के 2 केवल, सी दोनों 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। जिसका सही आंसर है सी दोनों 1 और 2। निम्नलिखित में से किस संत द्वारा भारत में चिश्ती आदेश की स्थापना की गई थी? ए निजामुद्दीन औलिया, बी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सी इब्राहिम कंदुजिक, डी इसमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है बी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। 26वां क्वेश्चन है, बहमनी सल्तनत में दक्कनियों और अफाकियों को कहा जाता है? ए मंत्री, बी मिलिशिया, सी रईस, डी व्यापारी। इसका सही आंसर है सी रईस। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है डी औरंगजेब। 28वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासन में मुसलमानों की तुलना में मनसबदार के रूप में हिंदुओं की संख्या अधिक थी? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी शाहजहां। जिसका सही आंसर है बी औरंगजेब। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। जिसका सही आंसर है सी औरंगजेब। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाज बहादुर को हराया? ए हुमायूं, बी बैरम खान, सी अकबर, डी अधम खान। जिसका सही आंसर है डी अधम खान। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को जगत गुरु बादशाह भी कहा जाता था? ए बुरहान निजाम शाह, बी अली आदिल शाह प्रथम, सी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, डी मलिक हसन बहरी। जिसका सही आंसर है सी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। 32वां क्वेश्चन है, रुकैया सुल्तान बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। जिसका सही आंसर है सी अकबर। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस्लाम शाह सूरी की उपाधि धारण की? ए शेर शाह सूरी, बी
जलाल खान, सी फिरोज शाह सूरी, डी इब्राहिम खान सूरी। जिसका सही आंसर है बी जलाल खान। 34वां क्वेश्चन है, हुमायूं ने निम्नलिखित में से किसे गुजरात का वायसराय नियुक्त किया? ए जहांगीर, बी कामरान, सी हिंडाल, डी अस्करी। जिसका सही आंसर है डी अस्करी। 35वां क्वेश्चन है, गुजरात पर विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? ए 1571 ईस्वी, बी 1575, सी 1579, डी 1582। इसका सही आंसर है ए 1571 ईस्वी। 36वां क्वेश्चन है, 1662 ईस्वी में अहोमों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया? ए शारजा खान, बी सईस्ता खान, सी मीर जुमला, डी दारा सिकोह। जिसका सही आंसर है सी मीर जुमला। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदू मुस्लिम एकता उत्सव फूल वालों की सैर की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? ए शाह आलम सेकंड, बी बहादुर शाह सेकंड, सी अकबर द्वितीय, डी अहमद शाह। जिसका सही आंसर है सी अकबर द्वितीय। 38वां क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान साम्राज्य के क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में विभाजित किया गया था? ए जागीर मनसब इक्ता, बी जागीर खलीसा इनाम, सी जागीर खलीसा मनसाब, डी इक्ता खलीसा जागीर। इसका सही आंसर है बी जागीर खलीसा इनाम। 39वां क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान राजस्व संग्रहकर्ता कौन था? ए फैजदार, बी जमींदार, सी अमलगुजार, डी सूबेदार। जिसका सही आंसर है सी अमलगुजार। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जागीरदारी प्रथा के तहत कुछ शर्तों पर दी जाती थी? ए तनख्वाह जागीर, बी मशरूत जागीर, सी वतन जागीर, डी अल्तमगा जागीर। इसका सही आंसर है बी मशरूत जागीर। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैर मुस्लिम को औरंगजेब द्वारा कई रियायतें या अनुदान दिए गए थे? पहला जाखबार के जोगी, दूसरा बनारस में जैन, तीसरा उज्जैन में जैन। चुने नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। जिसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सल्तनत और मुगल काल में किसानों को बीज, कृषि उपकरण आदि के लिए दिए गए ऋण को सटीक रूप से परिभाषित करता है? ए बांध, बी दहशाला, सी तक्कावी, डी नेक्सकी। जिसका सही आंसर है सी तक्कावी। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुख्य रूप से शाही सरकार द्वारा कस्बों में नियुक्त किए गए थे और कानून और व्यवस्था के प्रभारी थे? ए सिकदार, बी आमिल, सी कानूनगो, डी कोतवाल। इसका सही आंसर है डी कोतवाल। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रधान था? ए पटवारी, बी मुकद्दम, सी किलादार, डी मुत्सद्दी। इसका सही आंसर है बी मुकद्दम। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नए धर्म के अनुयायी थे जिन्हें अकबर ने दीन ए इलाही कहा था? पहला बीरबल, दूसरा अबुल फजल, तीसरा अबुल फैजी। चुने दिए गए कूट के से सही विकल्प। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। जिसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3। 46वां क्वेश्चन है, खेड़ का युद्ध ताराबाई और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? ए राजाराम, बी राजाराम सेकंड, सी शिवाजी द्वितीय, डी साहू। जिसका सही आंसर है डी साहू। 47वां क्वेश्चन है, मुगलों की जब्ती प्रणाली के तहत राज्य के हिस्से के रूप में तय की गई वास्तविक उपज का हिस्सा क्या था? ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4, डी 1/5। जिसका सही आंसर है बी 1/3। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक युद्ध से दिल्ली में मुगल शासन की नींव पड़ी? ए पानीपत की लड़ाई,
पानीपत की पहली लड़ाई, बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, सी पानीपत की तीसरी लड़ाई, डी हल्दी घाटी का युद्ध। जिसका सही आंसर है ए पानीपत की पहली लड़ाई। 39वां क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण किया, जो कि खालिस्तान की वर्तमान स्थिति में स्थित है। ए कलकत्ता, बी कर्नाटक, सी जम्मू और कश्मीर, डी केरल। जिसका सही आंसर है बी कर्नाटक। 50वां क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ए गजनी, बी लाहौर, सी अरब, डी फारस। जिसका सही आंसर है ए गजनी। और दोस्तों इस तरह से हम 50 MCQ आपको पढ़ाया। यदि चैनल आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।